नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मोहम्मद जी का है, OTT प्लेटफॉर्म्स में तेजी देखने को मिली। तो मेरा भी यही मानना था कि PVR आइनॉक्स जैसी कंपनीज को प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है और फेस करना पड़ा भी। उसमें गिरावट भी आई, काफी दिनों तक वो वीक भी रहा, लेकिन जैसे जैसे वैक्सीनेशन जोर पकड़ रहा है तो मेरा मानना है कि अभी यहाँ पर थोड़ा अगर आप समय देंगे तो स्टॉक वापस उसी लेवल पर हमें ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि सिचुएशन अभी बेहतर होती जा रही है। कोविड के केसेस अभी ओवरऑल कम हो चुके हैं, उसका डर भी लोगों में काफी कम हो चुका है। तो ये सारी चीजें PVR आइनॉक्स जैसी कंपनीज के लिए काफी अच्छी हैं। तो अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो ही आपको खरीदारी करनी चाहिए। कम से कम 3 साल के लिए तो यहाँ पर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। शैलेश जी का क्वेश्चन है, HDFC बैंक, कोटक बैंक, ICICI बैंक, तीनों में फिलहाल वेट कीजिए। तीनों के वैल्यूएशंस बहुत ही ज्यादा हो चुके हैं। बजाज ऑटो, हीरो मोटर कॉर्प अभी फिलहाल गिर रहे हैं, कोई बेस फॉर्मेशन नहीं हुआ, कोई सपोर्ट नहीं लिया, ट्रेंड ऑलरेडी टूट चुका है, थोड़ा सा वेट करना चाहिए। सिमिलर M&M में भी सिचुएशन है और IRCTC में तो देखिए आर या पार वाली सिचुएशन फिलहाल दिखाई दे रही है। पंकज जी का क्वेश्चन है, केमकॉन सिस में क्या करें, क्योंकि क्वार्टर रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, उसके बावजूद शेयर प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, दोनों अपने सेक्टर में काफी अच्छा काम करते हैं। नेक्स्ट है सुरेंद्र जी का क्वेश्चन, एस्ट्राजेनेका में फंस चुके हैं। फिलहाल क्या है, फार्मा सेक्टर पूरा नीचे आ रहा है। अभी वो सेक्टर इतना भाग गया था तो ऑफकोर्स थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग तो बनता है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला इसलिए नीचे आ रहे हैं। वापस साइकिल चेंज होगा, उसमें टेंशन मत लीजिए, कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। अनिल जी का क्वेश्चन है, HUL ITC पोर्टफोलियो में है डाबर वर्सेस मैरिको। डाबर वर्सेस मैरिको दोनों ही अच्छी कंपनीज है। अगर आप आयुर्वेद में जाना चाहते हैं तो आपको डाबर चूज करना चाहिए। टाटा कंज्यूमर वर्सेस गोदरेज कंज्यूमर, दोनों में अगर आप चूज करना चाहते हैं, वैसे तो दोनों ही अच्छी कंपनीज है, लेकिन टाटा कंज्यूमर का फ्यूचर काफी ब्राइट दिखा दे रहा है। कंपनीज के प्लानिंग बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल के नंबर्स के हिसाब से देखेंगे, फिलहाल फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे तो आपको गोदरेज कंज्यूमर काफी बेहतर दिखाई देगा। संवित जी का क्वेश्चन है, कोई ट्यूटोरियल बनाइए स्विंग ट्रेडिंग पर, पोजिशनल ट्रेडिंग पर, कौन सा कैसे चार्ट चूज करना, आइडेंटिफाई कैसे करना स्टॉक को, उसके बारे में भी जरूर डिस्कस करेंगे। लेकिन एक वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया है स्विंग ट्रेड में क्या आपको सिस्टम फॉलो करना चाहिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे जरूर देखिएगा। अरुण आवाज जी का क्वेश्चन है, IGL को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। 400 पे आपने होल्ड किया है और 500 पे अगर आपको 495 के आसपास मिलता है, अच्छी कंपनी है, आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। MCX के बारे में बात करें तो MCX भी काफी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा शेयर है, फिलहाल अच्छे प्राइस पर मिल रहा है। खरीदारी करना चाहे थोड़ी सी खरीदारी कर सकते हैं, हालांकि चार्ट पर थोड़ा सा वीक दिखाई दे रहा है, ऊपर जाने में उसको हिचकिचाहट हो रही है, लेकिन साथ ही साथ नीचे भी नहीं जा रहा है, नीचे जाने में भी हिचकिचाहट हो रही है, कंसोलिडेट करता हुआ नजर आता है। तो ऐसी सिचुएशन में खरीदना चाहे तो थोड़ी सी खरीदारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुरली जी का है, रेल टेल में क्या करना चाहिए। रेल टेल भी क्या IRCTC जैसा बन सकता है, क्योंकि मोनोपोली वाला बिजनेस है, कंपनी अच्छी है, रेल टेल भी काफी अच्छा स्टॉक है। लेकिन कैसा है, मैं जनरली जब भी लिस्ट हो जाता है शेयर उसके बाद तुरंत खरीदना पसंद नहीं करता, उसे बेस फॉर्मेशन होने देता हूं। आप देख सकते हैं कितने शेयर्स लिस्ट हुए, उसके बाद वॉलेटिलिटी बहुत ही ज्यादा होती है, या तो बहुत तेजी आती है या तो बहुत गिरावट आती है, उसके बाद वो एकदम से ठंडे हो जाते हैं, कुछ भी मूवमेंट नहीं होता स्टॉक में, कुछ भी नहीं तो बहुत कम हो जाता है। जिस हिसाब से पहले वो 40-50% की रेंज में ट्रेड करते हैं, उस हिसाब से बाद में वो 5% भी ऊपर नीचे नहीं हो पाते। तो बेस फॉर्मेशन होने के बाद ही कोई खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए। श्रीकांत जी का क्वेश्चन है कि SBI लाइफ ब्रिटानिया में इन्वेस्ट किया जा सकता है, दोनों ही अच्छे प्राइस पर चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म का विजन है तो करने के बारे में सोच सकते हैं। देवशीष जी का क्वेश्चन है कि HDFC लिमिटेड को खरीदना चाहिए या नहीं। HDFC लिमिटेड कंपनी अच्छी है, उसमें कोई डाउट नहीं। हाउसिंग फाइनेंस को अभी भी लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा परफॉर्म करना है, नीचे आ रहा है, ट्रेंड थोड़ा सा डाउनवर्ड है, तो अगर आप वेट करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल क्या वैल्यूएशन थोड़े से ऊपर हो चुके हैं। बाकी अगर करंट मार्केट प्राइस पे शुरू करना चाहें, थोड़ा सा अगर खरीदना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। NPA के फिगर्स कब आएंगे, अभी प्रोफॉर्मा नंबर्स तो कंपनीज ऑलरेडी दे चुकी है, कि प्रोफॉर्मा मतलब कि अगर NPS दिखाने देते तो कितना आ सकता था, तो अभी आपको जनरल आइडिया तो आ ही चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संजीवन जी का, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, IT में वेटेज कम है, 3% का ही है, तो क्या अभी IT होल्डिंग बढ़ानी चाहिए या नहीं। फिलहाल IT होल्डिंग बढ़ानी है तो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवली होकर नहीं बढ़ाना है। जो लमसम इन्वेस्टमेंट हम कहते हैं वो अभी नहीं करना चाहिए, फिलहाल मार्केट में ही नहीं करना चाहिए। पूरे मार्केट में लमसम इन्वेस्टमेंट का समय फिलहाल नहीं चल रहा है। फिलहाल SIP जो कहते हैं छोटी छोटी क्वांटिटी, अगर आपकी कैपेसिटी है कि आप एक साथ TCS के 10 शेयर्स खरीद सकते हैं, उसकी बजाय एक एक करके खरीदिए। जो छोटी मोटी डिप आती है वहां पर एक एक करके शेयर खरीदना ज्यादा प्रेफर कीजिएगा। अखिल जी का क्वेश्चन है, गोदरेज कंज्यूमर, वेल्सपन इंडिया शॉर्ट टर्म के लिए काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। टाटा मोटर, टाटा पावर लॉन्ग टर्म के लिए, टाटा मोटर अभी और टाटा पावर दोनों ही इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। टाटा मोटर्स
तो ऑफकोर्स आपको पता ही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल उनकी आ भी चुकी है, मार्केट शेयर में सबसे ज्यादा फिलहाल इन्हीं के पास है। और टाटा पावर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहा है, तो दोनों शेयर्स में आप खरीदारी कर सकते हैं। इसके बारे में पहले भी हमने चर्चा की है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के स्टॉक्स 3 स्टॉक्स थे, टाटा मोटर, टाटा पावर और टाटा केमिकल्स, और काफी भाग भी चुके हैं। इन पर नजर बनाकर रखिए, कोई डिप मिलता है तो खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। शिव प्रसाद जी का क्वेश्चन है, बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी टू फॉलो इन इक्विटी इन्वेस्टिंग, बाय ऑन डिप अपनाइए। कंपनी एक बार फंडामेंटली एनालाइज कर लीजिए। अभी देखिए, जनरली ब्लू चिप कंपनीज तो सबको पता ही होती है, एचडीएफसी बैंक है, टीसीएस है, रिलायंस है। इसमें आपको अपनी तरफ से कुछ ज्यादा ऐड करने की जरूरत नहीं होती कि भाई ये देख लो वो देख लो, वो ओके टेस्टेड कंपनीज होती हैं, सबको पता ही है, अच्छी कंपनीज है। अगर आप खुद की तरफ से कुछ करना चाहते हैं तो आपको उसमें कोई डाउट नहीं है। आप भी फंडामेंटली एक बार स्टॉक को एनालाइज कर लीजिए, फिर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपनानी। फिर जब भी गिरावट, सिग्निफिकेंट करेक्शन, वैल्यूएशन आपको लगता है ये कंपनी की ये वैल्यूएशन सही है, तब आपको वहां पर खरीदारी करनी है। बाकी इसमें इन्वेस्टमेंट की कोई ज्यादा स्ट्रेटेजी नहीं है। जैसे जैसे आपका कैश फ्लो आता है, इनकम होती है, उस तरह से आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करते जाइए। गिरीश जी का क्वेश्चन है, अभी फिलहाल सेल ऑन राइज की मार्केट तो चली रही है। अगर आप एक शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर हैं, शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं, तो आपको सेल ऑन राइज करना ही होता है। वो कोई भी मार्केट हो, नीचे हो ऊपर हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो बाय ऑन डिप्स, सेल ऑन राइज होता ही है। बाकी अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो ये सब आपको देखना नहीं चाहिए। फिलहाल मार्केट में कोई ज्यादा बियरिश संकेत नहीं है। ऑफकोर्स थोड़ी मोटी छोटी मोटी गिरावट हो सकती है, लेकिन कोई बड़े गिरावट के संकेत फिलहाल तो ऑन द डेट दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कंसोलिडेशन चलता हुआ नजर आ रहा है। अभी बंधन बैंक, बायोकॉन, मिधानी में से एग्जिट करना चाहिए नहीं। स्विंग ट्रेडिंग के लिए लिया है तो भाई साहब एग्जिट करना ही चाहिए। जो भी आपने फिक्स किया है स्टॉप लॉस या टारगेट, उसे फिक्स ही रखना चाहिए, उसे बार बार चेंज नहीं करना चाहिए और वहां से एग्जिट कर लेना चाहिए। अमित जी का क्वेश्चन है, स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक के लिए बेस्ट इंडिकेटर और चार्ट टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम तो भाई 1 डे का लगाना ही मेरे हिसाब से बेस्ट है। इंडिकेटर बहुत सारे हैं और सबका अलग अलग इंडिकेटर होता है। कोई एमएसडी यूज करना पसंद करता है, कोई आरएसआई करता है, कोई बॉलिंजर बैंड करता है, कोई पिवट पॉइंट्स करता है, फिर कोई फिबोनाची करता है। सबकी अपनी अपनी सिस्टम होती है, इसके हिसाब से सबके सब फॉलो करते हैं। लक्ष्मण जी का क्वेश्चन है, गोल्ड भी इसमें फंस चुके हैं 44.5 में, क्या करे। अभी फिलहाल गोल्ड इतना नीचे आ रहा है और भी वीक दिखाई दे रहा है। मेरा मानना है डरने की जरूरत नहीं है। गोल्ड एक अच्छा एसेट है जहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं। इसमें फंसे हुए हैं ऐसा सोचने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड को अच्छा परफॉर्म करना है, क्योंकि ये अभी एक लिमिट नंबर में ही है। इससे ज्यादा गोल्ड आपको नहीं मिलने वाला, एक लिमिट है जितना नीचे से मिलने वाला है गोल्ड। तो डरने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हरिदा जी का क्वेश्चन है, एलटी फूड्स में लॉन्ग टर्म के लिए आपने लेकर रखा है, बुक प्रॉफिट कर लॉन्ग टर्म के लिए लेकर रखा है तो आप लेकर रखिए। अच्छा, आपने पूछा है लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं या नहीं। ओके, तो आप रख सकते हैं। मेरे हिसाब से ठीक ठाक कंपनी, बहुत ही शानदार कंपनी तो ऑफकोर्स मैं इसे नहीं कहूंगा, लेकिन ये जो सेक्टर में काम करती है उसमें एक रीजनेबल अच्छी कंपनी है। सुमन जी का क्वेश्चन है, करंट मार्केट में क्या सिनेरियो, क्या रखना चाहिए स्ट्रेटेजी, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए देखिए बार बार स्ट्रेटेजी नहीं बदलती। लॉन्ग टर्म का स्ट्रेटेजी कैसा देखा जाता है कि आपको फ्यूचर क्या लग रहा है कंपनी का। आपको अगर लगता है इंडिया का फ्यूचर अच्छा है तो आप सेंसेक्स पर लॉन्ग होते हैं, निफ्टी पर लॉन्ग होते हैं, या फिर किसी कंपनी का फ्यूचर आपको अच्छा लगता है तो लॉन्ग होते हैं। उसमें भाई सब 10, 20, 25, 30% का करेक्शन होता है तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं होती है। तो आपका व्यू क्या है, इंडिया में ज्यादा ग्रोथ हो सकती है नहीं, उसी के हिसाब से आपको स्ट्रेटेजी रखनी है। इंडिया में अभी भी ज्यादा ग्रोथ होगी तो अभी डरने का जरूरत नहीं है, होल्ड कीजिए। गिरावट हो सकती है और गिरावट और भी हो सकती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। 12,000 निफ्टी आ जाए तो ये डरने की बजाय लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टर के लिए एक अच्छी बात होगी। और शॉर्ट टर्म की स्ट्रेटेजी तो देखिए, स्टॉप लॉस और टारगेट को इंटैक्ट रखना है, उसके अलावा कुछ नहीं। और फिलहाल ही मैंने आपको बताया कि जो भी आपके पोजिशनल ट्रेडर्स, हमने कई स्टॉक्स खरीदे थे। एचडीएफसी लाइफ है, एचडीएफसी एएमसी है, इंडिया मार्ट है, जो बहुत सारे नीचे हमने प्राइस पर खरीद कर रखे हैं, जो कि 50% से कई ज्यादा प्रॉफिट भी दे रहे हैं। तो उसमें आपको एग्जिट के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि मार्केट फिलहाल कॉन्सोलिडेट हो रहा है। कॉन्सोलिडेट का मतलब है आपको टाइम दे रहा है मार्केट कि आप एग्जिट होना चाहें तो हो सकते हैं, या तो फिर तेजी आएगी या तो गिरावट आएगी। हमें प्रेडिक्ट नहीं करना है, हमें तैयार रहना है। कुछ भी हो जाए हमें तैयार रहना है। ऊपर जाता है तो उसके लिए भी तैयार रहना है, नीचे आता है तो उसके लिए भी तैयार रहना है। क्या होगा ये सोचने की जरूरत हमें बिल्कुल भी नहीं है। भरत जी का क्वेश्चन है, शॉर्ट टर्म में मार्केट न्यू हाई बना सकते हैं। डाउ जोन्स तो ऊपर है, डाउ जोन्स ऊपर जा रहा है तो ये एक ट्रेंड है। डाउ जोन्स अगर ऊपर जा रहा है उसका मतलब है कि हमारी मार्केट भी ऊपर जा सकती है। लेकिन डाउ जोन्स ने ऑल टाइम हाई लगाया, उसका मतलब ये नहीं कि हमारी मार्केट भी जरूर ऑल टाइम हाई लगाएगी। आज अभी डाउ जोन्स ऊपर है, सपोज कल डाउ जोन्स नीचे चला जाता है तो हमारा भी सेंटीमेंट खराब हो जाएगा। इसके हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। एसबीआई कार्ड भी फिलहाल नीचे आ रहा है, उसमें भी गिरावट के चांसेस हैं। मोहित जी फिलहाल थोड़ा सा वेट करें तो बेहतर रहेगा। ग्राउंड बनना चाहिए, हमें बॉटम नहीं पिक करना है, थोड़ा सा ग्राउंड बन जाए, एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश कर ले।
विवेक जी का क्वेश्चन है, बर्जर पेंट, इंडिया मार्ट, रिलैक्सो, फेडरल बैंक, सब के सब भागे हुए स्टॉक है। और इंडिया मार्ट में तो फिलहाल ही हमने चर्चा की है, 1-2 दिन पहले हमने महाशिवरात्रि के दिन ही चर्चा की थी। वहां पर अगर आप खरीदारी करना चाहे तो फिलहाल एक अच्छे लेवल पर चल रहा है, सपोर्ट के अपने ट्रेंड पर चल रहा है, जहां पर खरीदारी करने के बारे में सोचा जा सकता है। बर्जर पेंट ने अभी भी ग्राउंड नहीं बनाया है और वो क्या एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट नीचे जा रहा है, एक सपोर्ट लेता है, ऊपर आ जाता है, लेकिन फिर से नीचे आता हुआ नजर आता है। तो शॉर्ट टर्म 1-2 हफ्ते का ट्रेंड थोड़ा सा वीक दिखाई दे रहा है, तो वेट करे तो बेहतर रहेगा। सुमंता जी का क्वेश्चन है, आइसर मोटर्स लेकर रखा है, कितना ये शेयर कितना नीचे जा सकता है? अभी नीचे जा सकता है क्योंकि अभी फिलहाल ऑटो सेक्टर में क्या कमोडिटीज के प्राइसेस सब बढ़ चुके हैं और ऊपर से पेट्रोल के प्राइसेस भी बढ़ चुके हैं, तो उससे भी एक इंपैक्ट पड़ रहा है। ये इंपैक्ट पड़ता ही है, हालांकि ज्यादा इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। अभी 10 लाख की गाड़ी खरीद रहे हैं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा आपको, लेकिन ये सेंटीमेंट खराब कर देता है। इसके कारण सेंटीमेंटल गिरावट आपको आइसर मोटर्स क्या पूरे ऑटो सेक्टर में देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिरी जगह है, आपको क्या लगता है 10-20 साल में विप्रो अपनी हिस्ट्री रिकॉर्ड अकॉर्डिंग रिटर्न देगा या नहीं? तो विप्रो मेरे हिसाब से अच्छा स्टॉक है और फिलहाल जो इन्होंने एक्विजिशन किया है वो एक अच्छा स्टेप है, जिससे हमें पता चलता है कि कंपनी अभी भी ग्रोथ फेज में आ रही है, अभी भी वो ग्रोथ करना चाहती है। ऐसा नहीं कि इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया, इतनी बड़ी कंपनी है, जो काम चल रहा है चलने दो, ग्रोथ नहीं करना, स्टैग्नेंट हो जाए, ऐसा नहीं है। कंपनी ग्रो करती हुई नजर आ रही है, तो आप इसे कंटिन्यू होल्डिंग कर सकते हैं। अरिजीत के बारे में बात करें, इंडिया बुल रियल एस्टेट अगर मर्ज हो जाता है एम्बेसी ग्रुप के साथ, तो आगे तो वो लोग डिसाइड करेंगे कि आपके शेयर्स का क्या होगा, स्वैप रेशियो होगा या फिर इंडिया बुल रियल एस्टेट अभी कंटिन्यू करेगा शेयर मार्केट में। ये तो उनके साथ उनका डिसीजन है। अगर कई बार क्या होता है, जो एक्वायर करते हैं या मर्ज होते हैं तो वो शेयर्स को डीलिस्ट करवा देते हैं या तो फिर कंटिन्यू करवाते हैं। तो ये तो बता नहीं सकते क्या होगा, ये तो चलेगा। जैसे कि आपको पता होगा कई बार एक्विजिशन हुआ है तो डीलिस्ट करवा देते हैं या फिर आपको स्वैप रेशियो दिया जाता है। डीलिस्ट होता है तो ऑफकोर्स स्वैप रेशियो, माफ कीजिए, डीलिस्ट होगा तो आपको स्वैप रेशियो होगा ही, तो आपको इंडिया बुल्स रियल एस्टेट की जगह एम्बेसी के आपको शेयर्स मिल ही जाएंगे, तो उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। केतन जी का क्वेश्चन है, कैप्लिन पॉइंट पे क्या करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए? ये भी एक डिसेंट कंपनी है, स्मॉल कैप मिड कैप कैटेगरी में एक अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ऑफ कोर्स किया जा सकता है। महाराष्ट्र स्कूटर, डिविस लैब, डॉक्टर रेड्डी, अडानी ग्रीन एनर्जी, जेबी केमिकल, रूट मोबाइल, सब के सब बहुत ही ज्यादा भागे हुए हैं। और डिविस लैब और डॉक्टर रेड्डी के बारे में बात करें तो ये तो फार्मा सेक्टर भी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो फिलहाल बॉटम पकड़ने की कोशिश हमें नहीं करनी चाहिए। बाकी शेयर अच्छे प्राइस पर चल रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है, थोड़ी खरीदारी करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी फिलहाल मेरे हिसाब से फार्मा सेक्टर थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में चलता हुआ नजर आ रहा है। बाकी जो स्टॉक्स भी गए काफी ज्यादा भाग चुके हैं, वैल्यूएशंस भी इनके साथ थोड़े से ज्यादा हो चुके हैं, तो ऐसे में थोड़ा वेट करेंगे तो बेहतर रहेगा। और स्पेशली मार्केट जब आपको ऑल टाइम हाई पर दिखाई दे रहे हो, अभी प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा। अगर मार्केट में तेजी आती है तो चांस क्या है, गिरावट होगी। मार्केट में क्रैश आया तो चांस क्या आता है कि मार्केट ऊपर जा सकती है। स्टॉक कोई नीचे आता है तो चांस होता है कि उसमें बाउंस बैक मिलेगा, स्टॉक कोई ऊपर जाता है तो चांस होता है कि स्टॉक वो नीचे आएगा। तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ज्यादा चांसेस हैं कि मार्केट में 5-10% का भी करेक्शन को देखने को मिल सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो ज्यादा भागे हुए स्टॉक होते हैं वही ज्यादा करेक्ट होते हुए भी नजर आते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सब्यासाची जी का है कि ब्रिटानिया पर आपका क्या व्यू है, क्यों शेयर नीचे आ रहा है? फिलहाल उसके बारे में हमने कई बार चर्चा की है। क्या हुआ था कि लॉकडाउन के समय पर उनके सेल्स काफी बढ़ गए, क्योंकि लोगों को लगा ये वापस सामान मिले ना मिले, लेकिन सब ओपन हो गया। उसके बाद तो ये सब जरूरत नहीं थी, जैसी जरूरत होती है वैसे ही लोग खरीदारी कर रहे थे, तो इसमें इनका जो प्रॉफिट था नीचे आ गया, तो उसी हिसाब से शेयर में भी हमें गिरावट देखने को मिली है। रिलैक्सो बाटा के बारे में बात करें तो रिलैक्सो फिलहाल हवा में चल रहा है। हवा का मतलब है कोई सपोर्ट पे नहीं चल रहा और 20 डेज के मूविंग एवरेज पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस भी फेस कर रहा है, तो ऐसे में थोड़ा वेट करेंगे तो बेहतर रहेगा। और बाटा अच्छे प्राइस पर चल रहा है 1500 पर। इन्वेस्टिंग की अगर बात करें तो बाटा में करंट मार्केट प्राइस पे इन्वेस्टिंग किया जा सकता है। अजय जी का क्वेश्चन है, क्या 15,000 के साथ ट्रेडिंग करना शुरू करूं? अभी फिलहाल मैं जॉबलेस हो चुका हूं, कोई पोजीशन नहीं है कि कोई मुझे हायर करे, तो क्या करना चाहिए, क्या ये गुड मूव है या नहीं है, और है तो कौन से स्टॉक्स में शुरुआत करनी चाहिए? तो ट्रेडिंग में देखिए जनरली क्या है, आपको लॉस भी होता है, ये आपको जनरली पता नहीं होता। लोगों को लगता है सिर्फ प्रॉफिट ही होगा, ऐसा नहीं है। स्टॉप लॉस भी बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों का बहुत ही महत्व है और उससे दोनों को फॉलो करना चाहिए। तो अगर आप स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं, अभी आपको 100-200 का लॉस हो जाता है, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप अभी फिलहाल ट्रेडिंग कीजिए, तो आपको ट्रेडिंग करना चाहिए, वरना ट्रेडिंग ना करें तो बेहतर रहेगा। और स्टॉक्स के बारे में बात करें तो स्टॉक्स में मेरे हिसाब से ब्लू चिप स्टॉक से आपको शुरुआत करनी चाहिए, जहां पर लिक्विडिटी ज्यादा होती है। नेक्स्ट संदीपन जी का क्वेश्चन
क्वेश्चन है अबाउट और बायोकॉन पर आपने लेकर रखे हैं, अच्छे प्राइस पर लेकर रखे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल भले ही अपने स्टॉक्स नीचे आ रहे हैं लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छे हैं। महेंद्र जी का क्वेश्चन है मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है पर ट्रिगर नहीं हो रहा, तो क्या नीचे गिर सकता है वापस? देखिए ट्रिगर नहीं हो रहा ऊपर जाने के लिए, तो नीचे आने के लिए भी ट्रिगर नहीं हो रहा है, ये भी जानने वाली बात है। तो कंसोलिडेट हो रहा है, कंसोलिडेशन में दोनों चांसेस होते हैं, या तो मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। तो फिलहाल क्या ट्रिगर होता है, क्या न्यूज आती है, सेंटीमेंट कैसा होता है इन्वेस्टर का, उसके हिसाब से हमें पता चलेगा ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। तो दोनों हमने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों बता दिए हैं, जो पहले टूटता है उस हिसाब से हमें ट्रेंड फॉलो होता हुआ नजर आएगा। धर्मेंद्र जी का क्वेश्चन है कि उनका वाइफ के साथ जॉइंट अकाउंट है एसबीआई में, तो क्या वो वाइफ के नाम से एक और अकाउंट ओपन करवा सकते हैं? करवा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे हिसाब से आप ओपन करवा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसबीआई में तो करवा ही सकते हैं, दूसरे किसी ब्रोकर में करवाना चाहें तो भी आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। आशीष जी का क्वेश्चन है इकोनॉमी नेगेटिव पर है, निफ्टी काफी ईपीई इतना ज्यादा ऊपर चल रहा है, तो मार्केट फिर से क्रैश कर रहा है? ऑफकोर्स कर, इसमें कोई डाउट नहीं है, मार्केट गिर सकता है, मार्केट वापस ऊपर चढ़ सकता है, और भी तेजी अभी इस लेवल से भी देखने को मिल सकती है। मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं करना है, मार्केट में जो भी होता है उसके लिए तैयार रहना है। हमने ऑलरेडी जो पोजीशंस बनाकर रखी है, मार्केट ऊपर जाती है तो वो पोजीशन में हमें तेजी देखने को मिलेगी, तो ये हमारे लिए अच्छा है। मार्केट अगर गिरती है तो हमें पैसे तैयार रखने हैं, कैश रखना है, जिससे हम खरीदारी कर सकते हैं। कैश मतलब पूरा का पूरा बेचकर निकलने की जरूरत नहीं है, जो आपके ट्रेडिंग बेट्स हैं उसमें आप टाइमली प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अगर आपका कोई एक ही स्टॉक का वेटेज ज्यादा बढ़ जाता है, 15-20% का एक ही स्टॉक में वेटेज हो जाता है, तो वेटेज वहां पर थोड़ा सा कट कर सकते हैं, इस तरह से कैश रेज कर सकते हैं। बाकी आपकी जो इनकम होती है उससे आप थोड़ा सा पैसा निकाल सकते हैं मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। और आपने कहा है कि अभी आज नहीं तो कल वैल्यूएशन पे निफ्टी को आना ही है, वो तो उसमें कोई डाउट नहीं है। अभी या तो फिर इकोनॉमी बढ़ेगी या तो निफ्टी गिरेगा, और इकोनॉमी बढ़ नहीं सकती, ऐसा नहीं है, इकोनॉमी बढ़ सकती है। कामकाज एक्चुअली अच्छा चल रहा है। अभी मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मार्केट में तो रीड करते ही हैं, उसके अलावा प्रैक्टिकली मैं भी देख पाता हूँ। मेरे फादर सिविल इंजीनियर है तो उनका रोज हमसे बातचीत होती है ऑफकोर्स। तो अभी सीमेंट और स्टील की इतनी शॉर्टेज हो गई है, माल ही नहीं मिल रहा है कुछ, तो आप समझ सकते हैं कितना अच्छा कामकाज चल रहा है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि कार्टेल हो गया है में, लेकिन उसके बावजूद काम हमें अच्छा होता हुआ नजर आता है। ये सब मेन सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सेक्टर है, स्टील का आउटपुट कितना है, स्टील कंजप्शन, साथ ही साथ सीमेंट कंजप्शन, इसी से मार्केट का कितना जोर चल रहा है, मार्केट कैसी चल रही है, उससे हमें ये सब पता चलता है। तो ये सब जोर में चल रहा है, उसका मतलब है कि इंडिया में एक्चुअली कामकाज हो रहा है, इकोनॉमी फिर भी हमें अच्छी चलती हुई नजर आ रही है। हालांकि जो डेटा फिलहाल आया है आईआईपी का, सीपीआई का, वो इतना अच्छा देखने को नहीं मिला। उसके बावजूद जो हिसाब से जैसा प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि इकोनॉमी बहुत ही खराब करेगी, इंडिया की इकोनॉमी रिकवर नहीं हो पाएगी, उस हिसाब से फिर भी बेहतर नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव बात है। ऑफ कोर्स अभी तक बहुत ही ग्रोथ फेज में तो इकोनॉमी अभी तक फिलहाल के नंबर्स के हिसाब से नहीं गई है। निफ्टी उस हिसाब से बहुत ही आगे निकल चुकी है, उसमें कोई डाउट नहीं है, करेक्शन थोड़ा सा आ सकता है, लेकिन इकोनॉमी फिर भी ठीक ठाक करती हुई नजर आ रही है। करण जी का क्वेश्चन है भारत रसायन के बाइंग लेवल्स। स्टॉक अपने 100 डेज के ईएमए पर चलने की कोशिश कर रहा है और वो लेवल फिलहाल 9600 के आसपास बनकर आता है, तो खरीदारी करना चाहे तो उस लेवल के आसपास टेक्निकली करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन संदेश जी का है रिलैक्सो के बाइंग लेवल्स। फिलहाल देखिए रिलैक्सो कंसोलिडेट कर रहा है, ऊपर जाने के चांसेस भी है, लेकिन ऊपर क्या है वो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो या तो वो रेजिस्टेंस टूटने दीजिए या तो फिर नीचे आने दीजिए, उसके बाद ही आपको खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए। तो ये था वीकली क्वेश्चन आंसर सेशन। अगर आपकी वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।